और आज है संडे और हो रहे हैं शाम की 6:40 और हम लोग जा रहे हैं बोज़ो के लिए। अगर आपने प्रीवियस व्लॉग देखा था तो बोज़ो के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ बताया था। तो अभी तक उसकी जो रिपोर्ट है वो 2 बजे आने वाली थी, फिर डॉक्टर ने बोला 4 बजे आएगी, उसके बाद 6 बज गए तो उन्होंने बोला आप ट्रीटमेंट करानी है तो आओगे ही, उसी टाइम पे हम आपको बता देंगे। तो उन्होंने रिपोर्ट हमें नहीं दी है। आज हम जाके उनसे कराएंगे ट्रीटमेंट, क्योंकि बोज़ो ने डुग्गू निकल रहा था मेरे मुँह से, क्योंकि बोज़ो ने कल भी खाना नहीं खाया, हमने उसे एग खिलाया था, नहीं खाया उसने। पानी वो पी रहा है, कल वो पूरी रात नहीं सोया, हम लोग यहाँ बैठे रहे उसके लिए कि सो जाए सो जाए, वो बिल्कुल नहीं सोया है रात में। फिर हम लोग 4:30-5 बजे जाके सोए, क्योंकि डुग्गू भी फिर आप पे वो ही रखता है। उसके बाद फिर हम लोग जो है ना सोए, फिर हम लोगों ने कैमरा चेक किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने कैमरा चेक किया और वो हम लोग जब गए उसके बाद भी नहीं सोया। और उसने ना पूरे हॉल में इतनी इतनी जगह पे पी करके रखी थी, और वो भी डार्क येलो कलर की, बहुत थोड़ी थोड़ी सी उसकी जो नंबर बने, मतलब पी है, मतलब टॉयलेट वो बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा कर रहा है, और वो बहुत कोशिश कर रहा है, और कल वो थोड़ा सा करहा रहा था। तो मुझे पता नहीं, कल थोड़ी सी गंदी फीलिंग आ रही थी और मुझे लगा था कि कल मैं व्लॉग करती, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी व्लॉग करने की। तो आज पूरा दिन ऐसा निकला है कि मेरा ना दिल बैठ रहा है अंदर से। अब इसकी रिपोर्ट जो है वो हम लोग को मिलेगी। आज उसे ड्रिप लगवा रहे हैं हम लोग जाके, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं हुआ है, और अगर वो ऐसे नहीं खाएगा तो उसकी चलने फिरने में भी दिक्कत हो जाएगी और उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी आने वाले टाइम में। तो अभी हम उसे ड्रिप लगवाने जा रहे हैं। ड्रिप लगवा के जो भी ट्रीटमेंट होगी वो कराएंगे। तो हम यहाँ के बेस्ट डॉक्टर को देख रहे हैं, तो हमने 2-3 जगह पे कंसल्ट किया है। एक डॉक्टर जो है वो आउट ऑफ स्टेशन है, एक से और किया है, एक घर आएंगे, उन्हें भी हम लोग एक बार इसका करा के आते हैं बोझों का। उसके बाद तो मम्मी पापा नहीं थे घर पे, तो मम्मी पापा को हमने कॉल किया है कि आप आ जाओ, क्योंकि मेरे को जाना था। मैंने राजू को बोला कि मैं बोझों के साथ, मतलब बोझों के पास भी रहना चाहती हूँ अभी जब उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो डुग्गू को हम लोग मम्मी पापा के पास छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पता है बहुत सारे आते हैं और डुग्गू को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत है, क्योंकि वहाँ पे सिक डॉग आ रहे हैं, तो उसके कारण, और जो बेबी है वो सिक हो सकता है। तो बस यही है, मम्मी पापा के पास छोड़ के हम लोग चलते हैं। डुग्गू सो रहा है और मैं इसका फॉर्मूला बना के गई जा रही हूँ, क्योंकि अगर ये उठे हम लोग को पता नहीं 2-3-4 घंटे कितना टाइम लगेगा अभी आने में। तब तक मम्मी पापा इसे देखेंगे। बाबू जी सो रहा है। भैया हाँ आइए पकड़िए इसको, नीचे वाला पैर है तो ऊपर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सारी दुकानें बंद थी आज। नहीं ना स्टोन है, कभी नहीं आने को ना फंसा हुआ मतलब जो फंसा हुआ है। चूड़ी वाला स्टोन कैसे टकला है ना। तो नहीं है बहुत फंसा हुआ, मतलब इतना अंदर जा रहा है, ये तो ब्रेड भी आ रहा है। उठाओ उठाओ चल चल चलो कहाँ पर है, शॉप में लगा था। हेलो, आ गए थे और अभी ये, तो अभी इसको ना मल्टीविटामिन और एसिलॉल का ना 2 इंजेक्शन लगे। ये बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है, इसने कुछ नहीं खाया है, दूसरा दिन कंप्लीट हो गया है। और आज हम लोग स्पेशली गए थे कि जो ड्रिप, तीसरा लग रहा है ना, हाँ तीसरा दिन हो गया है और ये खाना नहीं खा रहा है। हम लोग इसे अभी एग दिया, ठीक है, पेडिग्री जो उसका फेवरेट खाना है वो दे रहे हैं, और ये नहीं खा रहा है। पता नहीं यार,
वही अभी हम लोग जैसे इसे ना बेडरूम में हमने इसे रखा था, तो इसने थोड़ी थोड़ी जगह पे पी कर रहा है। तभी हमने इसे एक जगह पे कर दिया क्योंकि वहाँ पे डुगू भी है, उसे भी इन्फेक्शन हो सकता है। देखते हैं यार, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। मैं अभी अपना आके खाना बना रही थी, मैंने थोड़ी सी चाय बनाई है। सुबह जाना है एक्सरे के लिए वेटनरी कॉलेज, वेटनरी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कॉलेज है वो, वेटनरी हॉस्पिटल है और वहाँ जाना है। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो ना। ये जाएंगे अपने ऑफिस के, पापा के साथ जाने वाले थे ना फिर, तो ये ऑफिस का जो ऑफिस में काम करते हैं उनके साथ जाएंगे, क्योंकि 10 से 12 के बीच में मैं डुगू को नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं भी शाम का टाइम फिर भी रहता है कि उसके नैप टाइम रहता है, पर जो सुबह का टाइम रहता है वो उसके साथ वाला वरना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, पूरा दिन बहुत परेशान हो जाएगा। तो अगर शाम को फिर जाना पड़ेगा। और हम लोगों का यह है कि जो भी चीज़ डिटेक्ट होती है, तो डॉक्टर ने किडनी का जो है वो तो क्लियर कर दिया है ना, है ना, किडनी का जो है वो क्लियर कर दिया है, तो थोड़ी सी राहत मिली थी। पर उसी की जगह पे वो बोल रहे हैं या तो ट्यूमर है या वो है स्टोन है। अगर बहुत सारे हुए कुछ हुए तो इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, और अगर वो है तो फिर यार आगे कुछ पता नहीं है। तो देखते हैं। अभी मेरे को यही लग रहा है कि रात कट जाए। कल हम लोग की रात ऐसी ही थी, हम यहीं पे घूम रहे थे और यहीं बैठे हुए थे। आज भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि यहीं पे रहना पड़ेगा, फिर वहाँ पे हम लोगों को चक्कर वो करने पड़ रहे हैं। तो वही एक रातें जो है ना वो बहुत भारी पड़ रही हैं। दिन का ऐसा है कि दिन में हम लोग को भी ये हो जाता है कि अब डॉक्टर अवेलेबल है या कुछ है, कोई मुझे लग रहा है रात कट जाए बस ढंग से। कल मुझे रात में बहुत डर लग रहा था, मुझे लग रहा था रात में हो जाएगा कुछ, पता नहीं, दिल बहुत अजीब सा हो रहा है मेरा। और यहाँ पे भी रात में जो है ना, अभी आज जो है ये उल्टी करना शुरू किया। कल ये प्यूक नहीं कर रहा था, लाइक वॉमिटिंग नहीं कर रहा था, आज ये कर रहा है। तो वही सब। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है मंडे और हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, वेटनरी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं बोझों को। जैसे चांदनी ने आपको बताया होगा, 3-4 दिन से बोझों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और कल रिपोर्ट वगैरह आ गई थी। उसके किडनी में बोल रहे थे कि इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, लेकिन किडनी में तो नहीं हुआ है कल की रिपोर्ट्स के हिसाब से। लेकिन उसको जो डॉक्टर ने बोला है कि स्टोन है और यूरिन 4 दिन हो गया, 4 से 5 दिन बोझों के यूरिन हो ही नहीं रही है। थोड़ी थोड़ी अपना बूंद बूंद यूरिन हो रही है, इसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो 2 रात तो हम लोग जान बता भी नहीं सकता, हम लोग की 2 रातों से हम लोग की नींद भी नहीं हुई है पूरी, और कैसे बीत रही है हम लोग की, क्या हालत है। मैं भी सो रहा था रात में, बड़ी मुश्किल से सुलाया, अब भी उठा, अभी तक घराटे मार ही रहा था। तो वेटनरी हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, वहाँ जाके उसका एक्सरे होगा और कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो रातें हम लोग की बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग भी जानते हैं कि 2 रातों से हम लोग सो नहीं पाए और कैसी बीती हम लोगों की रातें। मतलब इतना ज़्यादा पेन है उसको, मतलब कल तो रात को उसको सोते भी नहीं बन रहा था, लेट भी नहीं रहा था, एक जगह बैठा ही है। 3-4 दिन से उसने खाना भी नहीं खाया है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, अभी उठा है, बड़ी मुश्किल से, पानी भी नहीं पी रहा और खाना भी 2 दिन से उसको एग बॉयल एग रख रहा हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ मैं। तो बड़ी मुश्किल से लेटा है ये, कल से लेट भी नहीं रहा था, बैठ भी नहीं रहा था, एक कॉर्नर में यहाँ पे बैठा हुआ था, सॉरी बैठा हुआ था, लेट नहीं रहा था। और रात को जब इसको नींद आई है तो बड़ी मुश्किल से 4-5 बजे सुबह ये सोया है और अब भी उठा है, अब भी उठाया है इसको मैंने। देखा कि मैंने फिर हो सकता खा लिया हो खाना, तो ये देखिए 4 दिन हो गए, 4 दिन से इसने खाना भी नहीं खाया, पानी भी थोड़ा बहुत पी रहा है, क्योंकि यूरिन पास ही नहीं हो रही है बिल्कुल भी, और स्टोन की प्रॉब्लम है डॉक्टर ने बोला। तो एक्सरे होना है, तो वेटनरी हॉस्पिटल में लेके जा रहा हूँ। 10 बजे से वहाँ पे 12 बजे तक बैठते हैं डॉक्टर, तो जाता हूँ और वहाँ देखता हूँ वहाँ पे क्या क्या होता है। के बाद अपना मरियम माता चौखट्टा पड़ेगा, हाँ। वहाँ सीधे इस तरफ आओ, पोस्ट ऑफिस के सामने वेटनरी कॉलेज। तो पहुंच गए हम लोग हॉस्पिटल, लेके यहाँ पे बहुत जम की भीड़ लगी हुई है। पहले रिसिप्ट कटानी पड़ती है, विंडो में ऑलरेडी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, चलिए आपको दिखाता हूँ। और बहुत सारे डॉग्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत टाइम लगने वाला है मेरे ख्याल से यहाँ पे। तो यहाँ पे होता है रजिस्ट्रेशन। तो रिसिप्ट कट गई है, 100 रुपीज़ की रिसिप्ट कटी है अभी यहाँ पे बाहर।
अब लेके जा रहे हैं बोझों को और फिर बताते हैं उनको क्या कंडीशन है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर को बताना पड़ेगा, एक्सरे वगैरह होना वो डॉक्टर बताएगा। तो पहले जाते हैं अंदर, फिर देखते हैं क्या होता है। वो बोझो अभी आराम कर रहा है, देखिए। चले बोझो, बनी चलो। ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया है? नहीं, पुराना का नहीं, फर्स्ट टाइम आया हूँ वहाँ पे। चीज़ का ऐसा 100% प्रोग्नोसिस नहीं होती है कि बिल्कुल जैसे अच्छे हो इंसान जाएगा। हो तो चलो स्टोरी इतनी बड़ी हो हाँ, हो जाता है, हाँ। इनके में नहीं है। नहीं, इनमें भी हो जाता है। वो बोल रहे हैं कि यूरेथ्रा में कैल्कुलाई जो पेनिस में है ना, इसके पेनिस में कैल्कुलाई, ये कैल्कुलाई अगर ब्लैडर में रहती तो वहाँ से डिस्क्लोज करना आसान होता अच्छा, है। आसान होता है। हाँ, ठीक है। ये यूरेथ्रा में बहुत मुश्किल होता है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन और ये सब चीज़। 3 घंटे बाद एक्सरे रूम में जाने मिल रहा है। वो जो बहुत परेशान है तब से, 2 से 3 घंटे हो गए वेट करते हुए, तब जाके हमारा नंबर आया है। तो बोलो का एक्सरे होगा, उसमें क्लियर होगा कि कितना स्टोन है और किस जगह पे है एग्जैक्ट। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर ब्लैडर में स्टोन होता तो जल्दी से ऑपरेट हो जाता, मतलब ईजिली हो जाता। लेकिन अभी जहाँ पे यूरिन के आसपास में स्टोन है वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्टी है ऑपरेट करने के लिए। इसको पेट का होता है, पैर से अपनी ऑप्शन पेट के ऐसा उल्टा और कोई यहाँ पे सामने तो एक्सरे हो गया है मुझे पास, और अभी चेक आया कि लेके गए एक्सरे एग्जैक्ट आया है अभी, और अगर सही आ जाता है उसमें सही चीज़ आ जाती है कि हाँ स्टोन जो एक्सरे हो रहा है स्टोन के लिए और एग्जैक्ट जगह पे दिख रहा है, तो फिर से एक्सरे नहीं होगा। और नहीं आया तो फिर वो एक बार फिर से एक्सरे करेंगे। ये देखिए वो आराम से लेटा हुआ है। अगर नॉर्मल होता, अभी वीकनेस के कारण वो हिल नहीं रहा है, अगर नॉर्मल होता तो इसको आराम से ऐसे लेटा नहीं सकते थे, लेकिन अभी आराम से लेटा। अरे रे, उल्टी होगी इसको, पक्का उल्टी होगी। अरे यार, बनी हो जाओ।
मुझे इस डॉक्टर से मिल ली है और कुछ तो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया है डॉक्टर ने, मेडिसिन दी है, कल ऑपरेशन होना है। अभी एक्सरे कराने के लिए बोला है, एक्सरे में एग्जैक्ट अपना पता चल जाएगा। स्टोन की ही प्रॉब्लम है, तो कुछ प्रोसीजर किया है उन्होंने, उससे पता चल गया है कि हाँ स्टोन की प्रॉब्लम हो रही है। तो कल उनने एनेस्थीसिया लग के ऑपरेशन होना है। उन्होंने बोला घर वालों से आप बात कर लीजिए, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अभी तो यहाँ पे नहीं बता पा रहा हूँ। और बोझों का थोड़ा सा ब्रेन अभी पास हुआ है, पहले से 4-5 दिन में तो बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन अभी कुछ उनने थोड़ा प्रोसीजर किया था, उसके बाद थोड़ा यूरिन पास होना चालू हो गया है। ज़्यादा नहीं हो रहा लेकिन थोड़ा पहले से तो बेटर, लेकिन तबीयत उसकी ख़राब लग रही है। यूरिन तो पास हुआ है लेकिन बेटर लग रहा है, लेकिन तबीयत उसकी ख़राब हो रही है। एक तो 4-5 दिन से कुछ खाया नहीं, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन जो होना है, प्रोसीजर है वो छोटा नहीं है, एनेस्थीसिया देना, और इस ब्रीड को एनेस्थीसिया देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो उन्होंने वही बोला है कि आपको पहले अपने फैमिली वालों से बात कर लीजिए कि आपको ये करवाना है या नहीं करवाना, और उसके बाद डिसीजन हमको कल बताइए, और कल करवाना है तो कल 10 बजे आना पड़ेगा। फ्रेंड्स उन्होंने अभी थोड़ी सी वॉमिटिंग की है और ऐसा लग रहा है वॉमिटिंग में ब्लड आया है, क्योंकि स्टूल भी किया था तो उसमें भी ऐसा लग रहा था ब्लड आया है। गुड आफ्टरनून, आज दूसरा दिन है। राजा गए हैं सुबह 10 बजे से वेटनरी हॉस्पिटल, वहाँ पे उसका एक्सरे होना था बोझों का, और उसे पथरी कही थी डॉक्टर ने। कल बहुत कोशिश करी थी कि उसकी जो पथरी है वो उसके प्राइवेट पार्ट से खिसक जाए ताकि वो पी कर पाए। उसे कल रात भर बहुत दर्द रहा है, बहुत दर्द में था वो, पर वो नहीं खिसकी। आज 8 mm की जो पाइप रहती है उसके थ्रू वो इंसर्ट करी थी, उसके थ्रू उसे खिसकाने की कोशिश करी, पर वो नहीं खिसकी। बट थोड़ा सा जो टॉयलेट था उसका वो थोड़ा एक्स्ट्रा पास हुआ है आज, और उसे ड्रिप लग गई है। एक्सरे हो गया है। एक्सरे जो है वो उन लोगों ने फ़ोन में दिया है कराते कराते। उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो चलते चलते गिर जा रहा है, उल्टी कर रहा है, और मैंने बोझों को कभी ऐसी हालत में ऐसे। डॉक्टर ने कल कहा है कि उसकी ना 10 बजे सर्जरी होगी, और वही एक लास्ट ऑप्शन है, और उसके थ्रू जो है उसके प्राइवेट पार्ट से जो स्टोन है वो उसके ब्लेडर में ही जाएगा। मतलब वो ऐसे करेंगे कि वो ब्लेडर में चला जाए, एंड देन फिर ब्लेडर जो है वो अलग से ऑपरेट होगा। हम लोगों ने उनसे पूछा कि कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि आप फैमिली से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि पग्स को एनेस्थीसिया देने पे मैक्सिमम पग्स दोबारा नहीं होते हैं। तो दादा ने उनसे कहा कि कोई और ऑप्शन नहीं है क्या आपके पास, क्योंकि अगर ये ही एक ऑप्शन है तो ये तो कराना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेन में है। तो कल एनेस्थीसिया दिया जाएगा उसे, उसके बाद वो गारंटी ये नहीं ले रहे कि वो दोबारा उठेगा या नहीं उठेगा। वो कह रहे थे ऑपरेट हो जाएगा, पर उसका दोबारा उठना या नहीं उठना उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि पग्स की जो नॉस्ट्रल्स रहती है वो फ्लैट रहती है, दबी रहती है, तो एनेस्थीसिया डॉग को देना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो फिर राजा ने मुझे फ़ोन किया, मैंने बोला कोई और ऑप्शन आप बता रहे हो तो बताओ, हम कोई और ऑप्शन अगर ट्राई कर ले, क्योंकि कल जब इसके प्राइवेट पार्ट में जब पाइप डाली थी तब वो शॉक में चला गया था बोझो, और बहुत देर तक बोझो उठा नहीं था, तो हिला के उठाना पड़ा, तभी वो शॉक में चला गया था। वही कह रहे हैं कि ऑपरेट होगा, उसके बाद वो उठेगा नहीं उठेगा तो उसका नहीं मालूम है, और उसके बाद फिर एक सर्जरी है। और फिर उन्होंने बोला कि अगर ये उठ जाता है, जो कि हम आपको गारंटी नहीं दे रहे हैं, कि वो पहले से बता रहे हैं, और वो हो सकता है कुछ साइन वाइन कराए कि हम आपको गारंटी नहीं देंगे इसकी कि आफ्टर एनेस्थीसिया जो डॉग है वो उठेगा या नहीं उठेगा। तो राजा ने बोला ठीक है, तो 10 बजे उसे एनेस्थीसिया देंगे, कल उसका ऑपरेशन जो है वो होना है, और उसके बाद सेकंड ऑपरेशन भी होगा। पर फिलहाल जो उसका यूरिन ट्रैक है उसे वो पहले क्लीन करेंगे, उसकी पैसेज को, उसके बाद फिर जाके वो जब वो वहाँ पे खिसक जाएगा तो वो होगा। तो जहाँ से हम इसकी ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो प्राइवेट है, और जहाँ पे हमने एक्सरे और जहाँ पे ऑपरेट होना है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो हमने प्राइवेट वाले से बात करी है, तो उनने कहा है कि क्या बोलते हैं, आप शाम को उसे लेके आओ, हम एक बार थोड़ा सा माइल्ड एनेस्थीसिया देके कोशिश करते हैं कि वो सरक जाए। तो मैं राजा को बोल रही हूँ कि वहाँ जाने से पहले हम यहाँ पे करा लेते हैं। और डुकू है जो आई थिंक रो रहा है, मैं 1 मिनट आ रही हूँ। वो होना है बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती, पता 3 दिन हो गया, तीसरा दिन है हम उसे लगातार लेके जा रहे हैं, और जो स्ट्रेस है, और हम लोग पता है मेंटली गुजर रहे हैं, वो फिजिकली बहुत ज़्यादा। तो राजा यही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा वो बना के रखो, सब सही हो जाएगा। मैं सिर्फ फ्री प्रे कर रही हूँ कि
कल जो उसका वो है वो हो जाए, उसके बाद फिर ब्लैडर का हम लोग करा लेंगे। तो वो कह रहे हैं आफ्टर सर्जरी बहुत केयर की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे स्टिचेस आएंगे इन हिज प्राइवेट पार्ट जहाँ से वो फंसा हुआ है। आपको मैं उसकी दर्द की इंटेंसिटी नहीं बता सकती, वो बहुत ज़्यादा दर्द में है। और बोझ एक ऐसा है जिसको मैंने पता है बचपन से पाला है। उसे मैं 2013 में अपने पास लेके आई थी। उसे मैं अपने पास में 9 महीने मेरे पास वो प्रेगनेंसी में मेरे साइड में सोता था। और वो कभी भी उसने ये नहीं किया कि उसने मेरे पर चढ़ाव बना। वो ठंड थी उस टाइम पे, वो हमेशा मेरे पेट पे आके लेट जाता था। और वो 9 महीने में वो ऐसा रहा था, पता है। मैंने नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। कोई राजा से कह रही थी कि इतना भी बड़ा नहीं है। वो डॉक्टर कह रहे थे कि एज भी है इसकी तो 8.5 साल। मैंने बोला इतने बड़े नहीं होते, क्योंकि पक्ष तो 13-14 साल जी लेते आराम से। और ऑल ऑफ द सडन पता नहीं ये जो स्टोन था ये कब से बन रहा था, क्या हो रहा था, फिर एकदम से उसकी जो पी करने का वो था वो रुक गया और वो पी नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद जैसे उसने जिस दिन उसने पी नहीं करी उसी दिन हम शाम को ले गए। और वो केस जो था पता नहीं, वो कह रहे थे कि ड्यू टू फूड भी हो सकता है, ड्यू टू वाटर भी हो सकता है। वो उसे क्लीन वाटर देते हैं, हम अपने बोझ गूगल दोनों को क्लीन वाटर देते हैं। हमने उन्हें कभी भी ऐसा पानी नहीं पिलाया कि हमने डायरेक्ट बोरिंग का पानी या वो कह रहे थे ऑक्सलेट स्टोन है तो वो ऑपरेट ही होगा। और ये वाला ऑपरेट इसलिए होगा क्योंकि ये उसके प्राइवेट पार्ट में फंसा हुआ है। और उसका उसका उन्होंने 2-3 जगह से पाइप डाल के जो कोशिश करते उन्होंने करी है, पर वो अभी आ रहा है। वो पता उसकी हालत सामने से नहीं देखी जाती है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मैं पता बहुत टाइम से इमोशंस कंट्रोल कर रही थी अपने कि नहीं सब सही होगा। कल जब हमने किडनी का वो देखा था तो किडनी का भी जो था वो नहीं आया था उस टाइम पे। तो मेरे को लगा चलो ठीक है स्टोन है तो सही हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी हुआ था। पर कई बार स्टोन इतने क्रिटिकल, और पेट्स में बहुत सारी चीज़ें इंसानों के हिसाब से क्रिटिकल हो जाती है। अब वो उसके जेनेटिक एरिया में फंसा हुआ है। अभी गए थे राजा डॉक्टर के पास से दोबारा लेके। तो ये वाले प्राइवेट वाले डॉक्टर हैं जिनके पास हम लोग लेके जा रहे थे इसे रेगुलर बेसिस पे। आज 3रा दिन था उसका। तो उन्हें वो प्रोसीजर करना था वो वाला, उसके जो पी एरिया है वहाँ पे वो पाइप डाल रहे थे। उन्हें बोला कि हम डालेंगे। तो फिर राजा ने बोला जब लेके गए हैं कि अभी तो थोड़ी थोड़ी जो है वो होने लगी, मतलब फिर भी ऐसी नहीं हो रही जितनी रेगुलर होती है। फिर उन्होंने नहीं डाला। उन्होंने बोला फिर कल भी वो डालेंगे। तो कल थ्रू एनेस्थीसिया उसका जो ऑपरेशन है वो होना है। तो ऑपरेशन रिस्क नहीं है। उन्होंने बोला पग ब्रीड को, क्योंकि जितने लोगों से मैंने बात करी, डॉक्टर से बात करी है, मैंने गूगल सर्च भी करी है, तो 50-50% चांसेस रहते हैं कि आफ्टर इंजेक्शन होता है। तो कल को 5 महीने का होने वाला है। और मुझे वो लग रहा है दर्द से, पता है मैं राजा से कह रही हूँ कि बचा लो प्लीज़ बचा लो। अगर हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता तो हम इसका ऑपरेशन नहीं कराते। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसकी पी एरिया में फंसी हुई है। 2-3 बार जो है वो पाइप डाल के उन्होंने कोशिश करी है कि वो जो स्टोन है वो पीछे हो पाए, पर वो नहीं हो रहा है। सिर्फ एनेस्थीसिया एक प्रॉब्लम है। उसके बाद जैसे ही वो ब्लेडर में जाएगा तो उसकी सेकंड सर्जरी होगी और उसके थ्रू जो ब्लेडर है उसका वो निकालेंगे। वो बोल रहे थे ब्लेडर निकाल के जो स्टोन से वो अलग करते हैं, फिर ब्लेडर जो है वो करते हैं। तो डबल एनेस्थीसिया है, एक अभी होगा, फिर वो मतलब जब तक कि वो फुली रिकवर्ड, मतलब दोनों जो उसकी सर्जरी है वो नहीं हो जाता। ये दूध उसका गिरा हुआ है, मेरा बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा है, बस मुझे ही लग रहा है। तो कल जाएंगे राजा सर्जरी के लिए इसको लेके। फिर मैं डुगू का काम करके पूरा अपने फादर इन लॉ के साथ जाऊंगी। और बस उम्मीद करते हैं कि हम उसे ऑपरेशन थिएटर से सही सलामत ले आएँ, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा है। वो सिर्फ एनेस्थीसिया का डर है। वो बोल रहे थे एनेस्थीसिया क्या हुआ था, मैंने आप लोग को आई थिंक बताया, वो कल ही शॉक में चला गया था जब उसको पाइप डाली थी। तो वो है, वो भी उसकी हालत भी ऐसी हो रही है कि तो ड्रिप लगी है तो एनर्जी नहीं है उसमें, पर हाँ खाना नहीं खा रहा है। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ उसे।